नमस्कार। जंगली खेती पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। जंगली खेती कैसे शुरू करें और जंगली खेती क्या होता है, तो उसके सिलसिले में कुछ बातें शेयर करना आवश्यक हो चुका है। जंगली खेती को हम प्राकृतिक खेती भी कह सकते हैं, फुकुओका फार्मिंग कह सकते हैं, और ऐसी खेती जिसमें किसानों को गहरी जुताई करने की आवश्यकता ना हो। हमारे खेत के खरपतवार का प्रबंधन भी हम इस खेती के माध्यम से कर सके। बाहर से अतिरिक्त पदार्थ जैसे कीटनाशक हो गया, खाद हो गया इत्यादि को भी ना लेके सिर्फ अपने खेत के लगे हुए पौधे और खरपतवार से ही हमें ऐसे प्राकृतिक खेती करनी होगी। खरपतवार में बहुत बार जंगली खेती में खरपतवार अत्यधिक होने की वजह से बहुत से किसान इस खेती में घाटे का सौदा समझ बैठे हैं, जबकि ऐसे नहीं है। आप खरपतवार को भी खाद के रूप में परिवर्तित कर सकते हैं और हमें बाहर से अतिरिक्त खाद डालने की आवश्यकता नहीं होगी। यहाँ पे आप देखिए, मेरा 1 एकड़ का हल्दी का खेती है, तो एक बार ही मैं इसमें मेड़ बना के डाल दिया हूँ, और मेड़ बना के डालने के बाद ये दूसरे साल की हल्दी की खेती है। तो इसमें देखिए, जितना भी खरपतवार था, खरपतवार को उखाड़ के ये जो नाला बनाया था इसमें बिछा दिया गया है। तो ये जो भी खरपतवार है यहाँ खाद के रूप में परिवर्तित होते चले जा रहा है। देखिए, और इसमें वैसे भी 5 साल 6 साल से गहरी जुताई नहीं हुई है, खेती नहीं हुई है, और हर साल खरपतवार हो जाने की वजह से हर साल यहाँ पे भारी मात्रा में खाद, जमीन की जैविक कार्बन बढ़ चुकी है। तो इस तरीके से ही हमें खेती करनी। देखिए, जंगली खेती में भी ये हल्दी का जो उपज आप देख रहे हैं, सही कोई मायने में हल्दी के पौधे में कोई कमी नहीं है, पूरी तरह से पोषण से भरपूर है। तो इस साल इसको निकाला जाएगा और निकाल के फिर से इसमें हल्दी या अदरक या अन्य और भी फसल लगा सकते हैं। तो इसमें मात्र खरपतवार में हमें करना यही है, बरसात मानसून आने के समय जो पहला खरपतवार होता है उस खरपतवार का ही हमें निदान करना होता है। मानसून के समय का, जुलाई अगस्त के समय का खरपतवार, और उसके बाद ठंडी के समय का खरपतवार। ठंडी के शीत काल का जो खरपतवार रहता है उसको भी आप निकाल लीजिए और इस तरीके से ज़मीन में आच्छादित कर दीजिए। ये देखिए, खरपतवार का पूरा आच्छादन हो गया है, और सही समय पे खरपतवार को निकालेंगे तो खरपतवार में होने वाले जो बीज है वो ना हो पाएंगे, और बहुत जल्दी ही हमारे भूमि से ये खरपतवार की जो नस्ल है चली जाएगी। तो इस तरीके से प्राकृतिक खेती करना है, गहरी जुताई नहीं करना है, और
अन्य और भी विधि अपनाएं, लेकिन जुताई नहीं करना है। आच्छादन का महत्व प्राकृतिक खेती में प्रमुखता से है। हमें जितने भी पत्ते अवशेष हमारे फसल के मिलेंगे, जैसे आप यहाँ देखिए हल्दी है, तो हल्दी के जो भी पत्ते हैं, अवशेष है, इसी भूमि में समाहित हो जाएगी। कोई भी अगर सब्जी वर्गी भी अपन लेते हैं, जैसे भाटा ले लिए, भिंडी ले लिए, और भी कोई भी फसल लिए, तो उसके जो भी अवशेष बचते हैं उसको हमें हमारे भूमि में ही वापस आच्छादित कर देना है। तो निरंतरता अगर हम भूमि में अपने फसल के अवशेष पदार्थ या खरपतवार को आच्छादित करते जाएंगे, तो भूमि की जैविक कार्बन बढ़ते चले जाएगी और भूमि पूरी तरह से जीवित भूमि में परिवर्तित हो जाएगा। आज के समय में बहुत से खेत के किसान किसानी छोड़ चुके हैं और अत्यधिक मात्रा में यूरिया कीटनाशक का प्रयोग करने की वजह से आज उनके खेत की उत्पादन क्षमता घट चुकी है। लागत ज़्यादा और मुनाफा नहीं होने की वजह से किसान फसल लगाना छोड़ चुका है। तो ये गलती हमें नहीं करनी है और प्राकृतिक खेती की ओर हमें वापस आके हमारे भूमि की मृत्यु दर को कम करना, यानी पूरी तरह से भूमि को जीवित करना आवश्यक हो चुका है। तो ये देखिए यहाँ पे ये कोई जुताई नहीं है, निंदाई भी, मतलब घास को काट दिया गया है, बेड पे सुला दिया गया है। और भी फसल है, यहाँ देखिए, जैसे इंसुलिन का, ये इंसुलिन पत्ता है। हल्दी में फूल आना भी शुरू हो चुका है। जो आम के सूखे पत्ते थे आज भी भूमि में है, और देखिए सूखे पत्ते की वजह से खरपतवार यहाँ से पूरी तरह से गायब हो चुका है। इसके अलावा नींबू हो गया, आप देख रहे हैं, अमरूद हो गया, जिमीकंद हो गया, और ये प्राकृतिक खेती के लिए सर्वश्रेष्ठ खस घास वेटिवर। प्राकृतिक खेती में जैसे जितनी ज़्यादा मात्रा में हम अगर वेटिवर और खस घास का उपयोग करेंगे, हमारी जो भी मृत जमीन है वो पूरी तरह से जीवित हो जाएगी। खस घास की विशेषता यही है कि जमीन में जैविक सूक्ष्म जीव की मात्रा को बढ़ाता है और भूमि के नीचे से, जमीन के नीचे से पानी को ऊपर लाके अन्य पौधे के लिए पोषण जल प्रदान करता है। और भी है अरबी, केला। अभी ये रेड बनाना है, लगाया है, आंध्रा से लाया गया था तो ला के लगाया है।
केले की खेती भी हमें करना है तो भारतीय जो केले के देसी नस्ल है, इस नस्ल का ही उपयोग आप अपने खेत में करें। देसी केला में 4 से 5 वैरायटी है जो भारत से निर्यात होके अन्य देश में जाती है, और हम G9 और जितने भी टिश्यू कल्चर वाला केला का ही उत्पादन ले रहे हैं, तो ये गलत है। देखिए सीताफल फलना भी शुरू हो गया है। जिमीकंद, इसके अलावा सहजन, पपीता, कटहल, पूरी तरह से प्राकृतिक खेती करें तो जो भी हमें उत्पादन मिलेगा पूरी तरह से ऑर्गेनिक उत्पादन मिल रहा है। जो बाज़ार में बिकने वाली फल या सब्जी है उससे ही ज़्यादा शुद्ध और स्वादिष्ट भी रहता है। ये सांबार भाजी एक बार लगाने के बाद कई वर्षों तक लगते चले जाता है और फैल जाता है। इसमें ऐसे बहुत से फसल ऐसे हैं जो हम एक साल लगा दिए हैं, उसके बाद लगाए नहीं हैं। जैसे ये एक तरह का सेमी है और ये हर साल बीज के माध्यम से ही लगता है और बहुत ही तेज फसल और फल देता है। इस साल थोड़ा बारिश तेज था करके अभी फैला नहीं है, नहीं तो आप पहले भी वीडियो में देखे होंगे पूरा नींबू के पेड़ में फैल जाता है। औषधि वाला चिरायता, मलेरिया के लिए रामबाण है। तो इस तरीके से ही हमें गहरी जुताई नहीं करना है और खरपतवार का समाधान करते चले जाएं। जितना हो सके खरपतवार का समाधान करने में प्रति एकड़ 4 से 5,000 तक की लागत आती है। खरपतवार निंदानाशक का भी उपयोग नहीं करना है, हमें ऑर्गेनिक रूप से खरपतवार को काट के आच्छादन करना है। ये देखिए मूंगा के पत्ते के नीचे खरपतवार ला के रखा गया है, तो ये मूंगा के लिए पोषण देगा। प्राकृतिक खेती आज के समय की बहुत बड़ी आवश्यकता है। हम जिस तरीके से बाज़ार से फल और सब्जी खा रहे हैं, पूरी तरह से जहर सब्जियों में फलों में लगा हुआ है। किसान जाने अनजाने में ऐसे गलती कर रहा है, लेकिन उसकी खामियाजा हम सबको भुगतना पड़ रहा है। तो जितना छोटा क्षेत्र में भी लगाना है, छोटा क्षेत्र में लगाओ, 25 डिसमील में लगाओ,
50 डिसमिल में लगाओ। अपने बाड़ी से शुरुआत करो। छत्तीसगढ़ में पहले के समय में छोटे छोटे बाड़ी रहा करता था और किसान अपने बाड़ी में ही घर की सब्जी का उत्पादन कर लेता था। तो उसमें खाद के रूप में कुछ नहीं डालता था, मात्र घर का राखड़ और थोड़ी से गोबर और अपना देसी बीज को ही डाल देता था। तो मेरा किसानों से निवेदन है कि जितना जल्दी हो सके आप प्राकृतिक खेती की ओर जुड़ें और अपने घर के खाने के लिए ही आप उत्पादन शुरू करें। इसी तरीके से और जानकारी के लिए जंगली खेती पाठशाला को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।